अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत पे आज बड़ा दिलचस्प टॉपिक। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं ये 4 पॉइंटों में। एक, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, पेप्टाइड किसे कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, प्रोटीन किसे कहते हैं, इनमें फर्क है। मैंने क्या कहा, इनमें फर्क है, इनमें फर्क है। ठीक, खैर आज ये फर्क मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक, सबसे पहले नंबर पे पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड एक ही बात है। असल में ये होता है एमाइड बॉन्ड। ये क्या होता है, एमाइड बॉन्ड। खैर मैं इसे अभी आपको समझा के देता हूं। सबसे पहले नंबर पे पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं द एमाइड बॉन्ड फॉर्म व्हेन the amide bond formed when carboxylic acid group, ठीक है, ग्रुप ऑफ 1 अल्फा अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट्स, किसके साथ रिएक्ट हो जाए, रिएक्ट्स विद अमाइनो ग्रुप ऑफ another molecule of amino acid, alpha amino acid molecule, alpha amino acid with elimination of क्या चीज, with elimination of water molecule is called peptide linkage, या you can say bond। ऐसा एमाइड बॉन्ड जब कभी 2 अल्फा अमाइनो एसिड आपस में नजदीक आएंगे तो एक अल्फा अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप का दूसरे अल्फा अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप से अगर हाइड्रोजन को हम निकाल लें और उनके बीच जो लिंकेज बनेगा वो लिंकेज कहलाया जाएगा, असल में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइड लिंकेज कहलाया जाता है। बहरहाल इस एमाइड लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूं, डोंट वरी। फर्ज करें मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, सपोज मैंने लिया NH2, यहां पे मैं लेता हूं यार ऐसे कर देते हैं, यहां पे मैं लेता हूं COH, ठीक, यहां पे मैं R लेता हूं, यहां पे H लेता हूं, ठीक, ये एक अल्फा अमाइनो एसिड है। ठीक, मैं इसे रिएक्ट कराता हूं दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, यहां पे मैं ले लेता हूं COO, यहां पे OH, यहां पे C, यहां पे NH2, यहां पे H, यहां पे R। ठीक, ये एक अल्फा अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अल्फा अमाइनो एसिड है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, अब अगर मैं ऐसे करूं, एक अल्फा अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH को निकाल दूं, किसको निकाल दूं? OH को, और दूसरे अल्फा अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H को निकाल दूं, किसको? चलो मैं इस H को U लिख लेता हूं, यहां पे UH, यहां पे UH, इस H को निकाल। मतलब हमने क्या करना है, बुनियादी तौर पे हमने माइनस करना है H2O, वाटर को निकालना है। ठीक, वाटर को निकालना है। चलिए मैं इस स्ट्रक्चर को यहां पे बना देता हूं, शायद वहां पे नजर ना आए, ये है -H2O। ठीक, अब वो लिंकेज मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। ठीक, कैसे समझाना चाहता हूं, देखिए मैं इसको साफ कर लेता हूं, फिर बाद में इसको भी डिस्क्राइब कर लेंगे, मसला नहीं है। जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पे इस लिंकेज को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, अच्छा क्या होगा ये कि ये COH, यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे है N के साथ एक हाइड्रोजन है। मैंने क्या कहा, एक हाइड्रोजन है। ठीक,
अच्छा, यहां पे लगा लेंगे डैश, ठीक, क्योंकि यहां से अगर H निकले, यहां से OH निकलेगा, तो ये आपके पास बनेगा U, ये आपके पास COO, यहां पे C, यहां सॉरी यहां पे आ जाएगा N, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा R, यहां पे आ जाएगा H, ठीक। इस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं? इस लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हो, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर अमाइन ग्रुप अटैच हो, उस ग्रुप को हम कहते हैं एमाइड। असल में ये कहलाया जाता है एमाइड बॉन्ड। ये क्या कहलाया जाता है? ये कहलाया जाता है एमाइड बॉन्ड। ये क्या कहलाया जाता है? एमाइड बॉन्ड। और इसी एमाइड बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। अब डिफिनेशन को देखिए। द एमाइड बॉन्ड, देखिए एमाइड का बॉन्ड formed when a carboxylic group of one alpha amino acid, इस अल्फा अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद अमाइनो ग्रुप दूसरा मॉलिक्यूल, ये अमाइनो ग्रुप ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो ग्रुप ये। अगर एक अल्फा अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अल्फा अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप आपस में रिएक्ट होके वाटर निकले, क्या निकले? वाटर। वो जो बीच में बॉन्ड बनेगा, असल में वो बॉन्ड कहलाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, और उसी पेप्टाइड बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, और उस बॉन्ड को असल में कहा जाता है एमाइड बॉन्ड, ठीक। ये था आपके पास पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। ये क्या था? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। अब आते ही पेप्टाइड को समझते हैं, ठीक। अब और सुने, जब ये दो मॉलिक्यूल अलग थे तो अल्फा अमाइनो एसिड कहलाए जाते। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गए, तो ये मॉलिक्यूल भी, ये वाला पोर्शन भी पेप्टाइड कहलाया जाता है, ये भी पेप्टाइड कहलाया जाता है, तो इसे हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड, ठीक। अब गौर सुने, जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं शॉर्ट लाइक स्ट्रिंग मेरे ख्याल में धागे को कहते हैं, शॉर्ट धागा, ठीक है, ऑफ 2 to 50 अमाइनो एसिड। कितना? देखिए, अगर हम अल्फा अमाइनो एसिड को रिएक्ट करा के पेप्टाइड एमाइड बॉन्ड के थ्रू हम उसे पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यही मॉलिक्यूल अगर फैलता जाए, ठीक, क्या चीज? फैलता जाए, तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास पेप्टाइड कहलाया जाएगा, ये डाइपेप्टाइड। अगर मैं तीसरा मॉलिक्यूल लगा लूं, एक और वाटर का मॉलिक्यूल निकालूं, तो ट्राइपेप्टाइड एंड सो ऑन, इसी तरह पेप्टाइड इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक। तो शॉर्टर स्ट्रिंग ऑफ 2 से लेकर 50 अमाइनो एसिड, 2 से लेकर कहां तक? 50 अमाइनो एसिड, formed by the condensation of, ठीक है, by the condensation reaction। आपको अच्छी तरह पता है कंडेंसेशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है? वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। ज्वाइनिंग टुगेदर, ठीक है, ज्वाइनिंग टुगेदर थ्रू एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड। देखिए, जब दो अल्फा अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट होके एमाइड लिंकेज के थ्रू अटैच हो जाएंगे, तो ये वाला पोर्शन भी एमाइड कहलाएगा, ये वाला पोर्शन भी एमाइड कहलाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है, अगर 2 अल्फा अमाइनो एसिड से लेकर, मैंने क्या कहा, 2 अल्फा अमाइनो एसिड से लेकर 50 अमाइनो एसिड तक, मैंने क्या कहा? 50, 2 अमाइनो एसिड से लेकर 50 अमाइनो एसिड आपस में एमाइड लिंकेज के थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होगा, तो 2 से लेकर 50 तक ये पूरा चेन, ये पूरा स्ट्रिंग कहलाया जाएगा पेप्टाइड। मैंने क्या कहा? पेप्टाइड कहलाया जाएगा, ठीक, पेप्टाइड। अब अगर 50 से इंक्रीज हुआ,
100 तक, तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। अब अगर 2 मॉलिक्यूल अटैच हुए, जैसे मैं यहां पे फिर उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं, 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, देखिए 2 अमीनो एसिड अगर अटैच होंगे तो ये भी पेप्टाइड हुआ, ये भी पेप्टाइड हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई पेप्टाइड। ठीक। और अगर 3 अमीनो एसिड, अगर 3 अमीनो एसिड रिएक्ट हुए तो वो क्या कहलाए जाएंगे? ट्राई पेप्टाइड। और अगर 4 अमीनो एसिड, इसी तरह 50 तक 4 अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट हुए तो वो कहलाया जाएगा ट्राई टेट्रा पेप्टाइड, ट्राई टेट्रा पेप्टाइड वगैरह कहलाया जाएगा। ठीक। अब 50 से ऊपर, मैंने क्या कहा? 50 से ऊपर 100 तक अगर अल्फा अमीनो एसिड थ्रू अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज अटैच होते गए और लॉन्ग स्ट्रिंग बनता गया, ठीक, तो उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। एक्सेप्शन केस आएगा जैसे इंसुलिन, इंसुलिन 51 पे आके रुक जाता है, लेकिन वो भी प्रोटीन कहलाया जाता है। प्रोटीन अभी तक नहीं बना, प्रोटीन 100 के बाद बनता है। प्रोटीन क्या है? 100 के बाद बनता है। अब अगर मैं पॉलीपेप्टाइड को डिफाइन करूंगा, ये शॉर्ट स्ट्रिंग है, वो क्या हुआ? लॉन्ग स्ट्रिंग, लॉन्ग स्ट्रिंग, बड़ा धागा हुआ, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ 50 to 100, मैंने क्या कहा? 50 to 100 अमाइनो एसिड, ठीक है। 50 to 100 अमाइनो एसिड formed by the condensation, by the condensation what? By the condensation reaction, मतलब वाटर निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए, वो लंबा चेन बन गया और लंबा चेन बन गया। ज्वाइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टुगेदर, ठीक है। ज्वाइनिंग टुगेदर थ्रू एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। उसे क्या कहा जाएगा? पॉलीपेप्टाइड कहा जाएगा। तो व्हाट इज प्रोटीन? तो व्हाट इज प्रोटीन? मैंने क्या कहा? व्हाट इज प्रोटीन, ठीक। जाहिर सी बात है एक्सेप्शन केस इसमें आएगा, एक्सेप्शन केस आएगा, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट insulin which have string of 51 amino acid will be called protein, not polypeptide, not polypeptide, सॉरी नॉट पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इंसुलिन एक एक्सेप्शनल केस है। इंसुलिन क्या है? इज ए प्रोटीन, लेकिन उस धागे के अंदर जिसे हम इंसुलिन का धागा कहते हैं, उस धागे के अंदर अमाइनो एसिड कितने ज्वाइंट होते हैं? 51। कितने ज्वाइंट होते हैं? 51। हालांकि 50 से लेकर 100 तक क्या कहलाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड। क्या कहलाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड। अब गौर सुने, इसी पॉलीपेप्टाइड को हम पॉलीपेप्टाइड इसी पॉलीपेप्टाइड को हम इससे भी मुख्तसर लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं स्मॉलर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्या कह सकते हैं? स्मॉलर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। ये इस डिफिनेशन का शॉर्ट डिफिनेशन हुआ, ठीक। तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास प्रोटीन है वो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक।
प्रोटीन उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। तो चले प्रोटीन को भी डिस्कस करते हैं। वैसे हमने स्टार्ट में हमने प्रोटीन्स के बारे में क्या कहा था? हमने कहा था हाई मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव अल्फा अमीनो एसिड। वो तो एक जामे डिफिनेशन थी। यहां पे जब हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे तो इसकी डिफिनेशन हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? थोड़ी सी चेंज। सेम उसी तरह का डिफिनेशन होगा, द लॉन्ग चेन, द long string, the long string of more than 100, more than 100 alpha amino acid, more than 100, which have high मोलर मास। कितना हाई मोलर मास? अप्रॉक्सिमेटली 10,000 ग्राम पर मोल, ठीक है, से ज्यादा मोलर मास होता है, ठीक। फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन, reaction, by the condensation reaction, joining, ठीक है, joining together through amide bond, या जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो आप इसका शॉर्टकट भी निकाल सकते हो, देखिए कैसे, मेरे ख्याल में नजर आ रहा होगा। शॉर्टकट भी निकाल सकते हो, देखिए अल्फा अमाइनो एसिड जब आपस में ज्वाइंट होंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, तो वो बनाएंगे पेप्टाइड। क्या बनाएंगे? पेप्टाइड, ठीक। कहां तक? अप टू 50 अमाइनो एसिड, ठीक। और अगर 50 अमाइनो एसिड से ज्यादा हो जाए और 100 अमाइनो एसिड से कम हो जाए, तो वो कहलाया जाएगा पॉलीपेप्टाइड। क्या कहलाया जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। और यही पॉलीपेप्टाइड में अगर 100 से ज्यादा, ग्रेटर देन 100 अमाइनो एसिड हो जाए, तो वो हमारे पास कहलाया जाता है, वो हमारे पास कहलाया जाता है प्रोटीन्स, ठीक। देखिए अल्फा अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अटैच हो जाए तो पेप्टाइड कहलाया जाता है अप टू 50, मतलब 2 से लेकर 50 अल्फा अमाइनो एसिड पेप्टाइड कहलाया जाता है। अगर 2 अल्फा अमाइनो एसिड रिएक्ट होंगे तो डाइपेप्टाइड, अगर 3 रिएक्ट होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, अगर 4 रिएक्ट होंगे तो टेट्रापेप्टाइड। यही पेप्टाइड के अंदर अगर अल्फा अमाइनो एसिड 50 से इंक्रीज हो जाए, 100 से कम हो, 100 या 100 के नियरली इक्वल टू 100 या 100 से कम हो, तो पॉलीपेप्टाइड कहलाया जाता है। और अगर पॉलीपेप्टाइड के अंदर अल्फा अमाइनो एसिड के 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हुए थ्रू एमाइड पैच, तब जाके कहलाया जाता है प्रोटीन। तब क्या कहलाया जाता है? प्रोटीन। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। मैंने पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड आपको समझा के दिया, पेप्टाइड समझा के दिया, पॉलीपेप्टाइड समझा के दिया, एक्सेप्शनल केस निकाल के दिया, प्रोटीन निकाल के दिया। तो मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा और स्टूडेंट और टीचर्स बहुत फ़ायदा इससे लेंगे। और अगर आपको ये चैनल सही मीनिंग पे फ़ायदा दे रहा है बायोकेमिस्ट्री में,
तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप कम अज़ कम मेरी इस वीडियो को 2-3 बंदों के साथ शेयर लाजमी करें, ताकि सब्सक्राइबर भी चैनल के ऊपर आए और बहुत से बच्चों को फ़ायदा मिले। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं अगर एक बच्चे को पढ़ाता हूँ, क्यों ना मैं 100 को पढ़ाऊँ, क्यों ना मैं 1000 को पढ़ाऊँ, क्यों ना मैं लाखों को पढ़ाऊँ, ठीक। तो जब मैं इतनी ख्वारी कर रहा हूँ और दिन रात आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, हर दूसरे दिन आपको 6:30-6:40 पे मिलते जा रहे हैं वीडियो, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को प्रमोट करें और इसको फैलाएं और सब्सक्राइबर दिलाएं और लाइक दिया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें, ताकि चैनल फैल जाए। और इंशाल्लाह चैनल आपकी बेहतरीन मदद कर रहा है। अब मैं इसके बाद प्रोटीन की एक और क्लासिफिकेशन जो लास्ट हमारी बची थी, स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूल की बुनियाद पर, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी कहते हैं, उसे भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।